नीलवंती के बारे में कहा जाता है कि जिसने भी इस ग्रंथ को पढ़ा वह या तो अरबपति बन गया या फिर पागल हो गया। जिसे पढ़ने से मनुष्य काल का ज्ञाता बन जाता है, सभी जानवरों की भाषा जान जाता है और दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसे नहीं मिल जाती। ज़ाहिर तौर पर जब इतना चमत्कारी एक ग्रंथ है तो लोगों ने इसे ज़रूर पढ़ा होगा या इसे ढूंढा होगा। तो सर, इस ग्रंथ के बारे में ये सब बातें सुनी सुनाई हैं, आज तक किसी ने अपनी आंखों से उस ग्रंथ को नहीं देखा, सिर्फ उसका नाम और उसके कारनामे सुने हैं। न जाने कितने ही लोग उसे खोजते हुए मौत के शिकार हो गए। असल में किसी को भी उस ग्रंथ का ठिकाना मालूम नहीं। हालांकि कहा जाता है कि ये किसी सोने के पात्र में संरक्षित है। कहाँ है ये किसी को नहीं पता। हालांकि आज बहुत सारे ग्रंथ बाजार में उपलब्ध हैं, यहाँ तक कि अमेजन पर भी उपलब्ध हैं। हम किसी के सत्य या असत्य होने को प्रमाणित नहीं करते। हमने कई दिनों तक इस बारे में खोज की, उसके बाद में इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आप महाराष्ट्र चले जाए तो महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर आप किसी बूढ़े से पूछेंगे तो ज़रूर बता देगा नीलवंती के बारे में, और साथ ही ये चेतावनी भी देगा कि उसे पढ़ने वाला मर जाएगा या पागल हो जाएगा, साथ ही इसका वंश भी नष्ट हो जाएगा। ये भी कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने उस ग्रंथ को पढ़ा था और उसके बाद समाधि ले ली थी। लेकिन ये कहावत है, अगर ये ग्रंथ मिल भी जाए तो आम आदमी उसे पढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये पैशाचिक लिपि में लिखा हुआ है। कहा यह भी जाता है कि हिमालय की गुफाओं कंदराओं में बैठे बहुत सारे साधु मुनि को यह रहस्यमयी लिपि पता है, लेकिन वो आज कहाँ है कोई नहीं जानता। तो पूरी बात यह है कि यह ग्रंथ कैसा है कोई नहीं जानता, न कहाँ है ये जानता है, और न उसे पढ़ने का तरीका ही आता है। लेकिन हर कोई चाहता है कि उसमें अलौकिक शक्तियाँ मिल जाएं। नीलवंती के बारे में एक और बात प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग बाजिंद कहते हैं और वो महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। उसकी आयु 1000 साल से ज़्यादा है। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद भी क्या आप चाहेंगे कि उस ग्रंथ को खोजें? तो हम आपको एक उस आखिरी इंसान के बारे में बताते हैं जो नीलवंती को खोजने गया था। उसका नाम था राव साहेब और वो रत्नागिरी के पास एक गाँव का जमींदार था। तो भाई चलिए अब बात करते हैं हम नीलावंती के बारे में, जो दंत कथाओं में है, लोक कथाओं में है, किंवदंतियों में है। आखिर वो नीलावंती थी कौन? कहा जाता है कि वो एक शिव की गणिका थी। नीलावंती जब पैदा हुई तो 3 दिन पहले उसके पिता ने जंगल में एक बर्तन से भरकर पानी रखा। 3 दिनों तक उस बर्तन में भरे पानी को जंगल के सभी जानवरों ने जूठा किया। प्रभाव यह हुआ कि उसके बाद में उस पानी को नीलावंती को पिलाया गया। उसका प्रभाव यह हुआ कि वो बच्ची जिसका नाम नीलावंती था, चिड़िया, चिट्टी, कौवे, कुत्ते सभी की भाषा को समझने लगी। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने अनिष्ट की आशंका से उस पूरे परिवार को गांव से बाहर कर दिया। सिर्फ 12 दिन की नीलावंती को लेकर उसके माता पिता जंगल की ओर भागे और उसे लेकर वहीं रहने लगे। 2 साल की होने तक नीलावंती जंगल में किसी भी जानवर से बात कर लेती थी, उसकी भाषा को समझ लेती थी और साथ साथ मनुष्य की भाषा भी बोल लेती थी। नीलावंती को कई बार जानवर या सांप कहीं दबे हुए खजाने के बारे में बता देते तो नीलावंती के पिता जाकर उस जगह से वह खजाना लाते और उससे कई गरीबों को मुफ्त में मदद करते। ऐसे ही 16 साल निकल गए। अब नीलावंती बहुत ही सुंदर किशोरी बन गई थी। एक बार 5-6 लुटेरे कहीं से नीलावंती के पिता का पीछा करते हुए जंगल पहुंचे। उन्होंने जब उनके गुफा में देखा बहुत सारा धन पड़ा हुआ है। लुटेरों ने जब ये देखा उनकी आंखें चौंधी आ गईं। बहुत सारा खजाना बिना किसी मेहनत के उनको मिल रहा था। नीलावंती की उपस्थिति में यह संभव नहीं था कि वो इस खजाने को ले जा सकें। तो उन्होंने क्या किया, उसकी नीलावंती के माता पिता की हत्या कर दी। लुटेरों ने जैसे ही मारा उसके बाद में ये बात एक चील के माध्यम से नीलावंती को पता चल गई, लेकिन उसे आने में थोड़ी देर हो गई। जब वो पहुंची तब तक उसके पिता मारे जा चुके थे, लेकिन जो लुटेरे थे बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाए थे। नीलावंती ने जानवरों को संदेशा भेजा कि कोई भी जिंदा जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। लुटेरे जंगल से बाहर नहीं निकल पाए और हाथियों के झुंड ने उन्हें कुचल डाला। लेकिन इस घटना ने नीलावंती को बहुत आहत किया। अब तक तो जंगल के पशु ही समझ लीजिए कि उसके सब कुछ थे। अब जरूरी था कि वह खुद मौत से बच सके। उसने जानवरों से पूछकर संजीवनी बूटी का पता लगाया, जिसके खाने से मनुष्य का मौत टल जाता था। तो उसने वह बूटी खाई और मृत्यु के भय से रहित हो गई। उसने अनेक ऐसे लोगों को मौत की घाट उतार दिया जिससे समाज को खतरा था। एक जो कहानी बढ़ती है वो इस तरह से बढ़ती है, तभी एक तरुण व्यापारी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। उसकी बैलगाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई और टूट कर वह बेहोश हो गया।
2 दिन बाद जब उस नौजवान को होश आया तो उसने देखा कि एक अति सुंदर लड़की उसका ख्याल रख रही है। उसने नीलावंती से नाम पूछा, उसने अपना नाम नीलावंती बताया और उस युवक ने अपना नाम अनिल बताया। कुछ दिनों तक रहने के बाद में ही नीलावंती से उस अनिल को प्यार हो गया। अनिल ने नीलावंती से विवाह के लिए पूछा। नीलावंती ने कहा कि उससे विवाह करने के लिए उसकी बहुत सारी शर्तें हैं। नीलावंती ने बताया कि उसकी पहली शर्त यह है कि वह रात में कभी भी उसके साथ नहीं सोएगी। दूसरी शर्त यह है कि वह अगर रात में कहीं जाए तो उसे ढूंढेगा नहीं, टोकेगा नहीं। अनिल ने उसकी दोनों शर्तें मान ली और 5 साल तक वे खुशी खुशी से रहने लगे। एक रात जब सोई हुई थी तो दूर भेड़िए के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो नीलावंती को बता रहा था कि उसे अब भगवान शिव के पास जाना चाहिए, उनके गणों के लोक में जाना चाहिए। लेकिन शिव गणों में स्थान पाने के लिए जो आवश्यक चीज़ है वो एक तावीज़ थी, जिसका पता भेड़िया उसे बताना चाह रहा था। नीलावंती ने भेड़िया का संदेश सुना तो वह तुरंत नदी की तरफ निकले। नदी में वह भेड़िया उससे मिल गया और उसने बताया कुछ ही देर के बाद वहाँ एक लाश बहती हुई आएगी जिसके कमर में वह ताबीज़ बंधा हुआ है। अब नीलावंती वहाँ बैठकर उस प्रेत की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही देर बाद देखा कि एक प्रेत वहाँ से, यानी कि एक लाश उधर से बहती हुई आ रही है। उसने लाश को धीरे से किनारे खींचा और उसके कमर में बंधे हुए जो ताबीज़ थी उसको खोलना चाहा, लेकिन वो ताबीज़ बहुत मजबूती से बंधा हुआ था और बहुत चाहने के बाद भी उसे खोल नहीं पाए। वहाँ अगल बगल में पत्थर भी नहीं था। तो उसने क्या किया, अपने दांत से उसे काटना शुरू कर दिया। अब नीलावंती का जो पति था अनिल, वो सब सारी हरकतों को पीछे से देख रहा था। उसे यह समझ नहीं आया कि वो कुछ और निकाल रही है। उसे लगा कि वो मुर्दा खा रही है। वो डर कर अपने गुफा में चला गया और वो नीलावंती की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद नीलावंती आई तो उसने सारी बात बताई। उसने कहा कि तुम वहाँ पर लाश को खा रहे थे। नीलावंती ने लाख कहा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ और वहाँ से चला गया। तो भाई ये था वहाँ तक की बात। नीलावंती के जब अनिल चला गया तो नीलावंती पूरी तरह से अकेली हो गई। अब बात आ गई कि जब जाने के बाद में अब करे तो क्या करे। अब तो उसके पास ताबीज़ भी मिल गई थी, यानी भगवान शिव के गण में वो शामिल हो सकती थी। लेकिन उसने सोचा कि जो उसने ज्ञान इकट्ठा किया है उसकी विरासत के रूप में ग्रंथ तैयार कर दे। उसने शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ों को लिखा, जैसे चींटी की भाषा कैसे समझें, उसके संकेत क्या हैं। इसी प्रकार जंगल के सारे जानवरों की भाषा को उसने सीखा, उसका संकेत बताया। और फिर वो इसके साथ प्रेतों की भाषा, प्रेतों से मिलने का तरीका, ये बहुत सारी चीज़ें उसने, गुप्त धन कैसे निकालने, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को उसने उस किताब में संग्रहित किया। वह एक ग्रंथ बहुत बड़ा ग्रंथ बन गया जिसका कोई नाम नहीं था, ना तो पढ़ने का कोई क्रम था, वह बस बहुत सारी जानकारियों का संकलन था। उसमें आत्माओं से संपर्क की बात भी लिखी हुई थी, जैसा हमने आपको पहले बताया। अब उसे कोई ऐसा शिष्य चाहिए था जो इस ग्रंथ को पढ़ने का तरीका और उसके रहस्य को बता सके, लेकिन इतना महत्वपूर्ण ज्ञान वह किसी को आसानी से नहीं देना जा सकती थी। एक दिन वह जंगल में घूम रही थी तो उसे एक बच्चा, छोटा सा बच्चा मिला जिसे किसी कुंवारी माँ ने लोकलाज के डर से जंगल में छोड़ दिया था। वो वही वाजिंदा था जिसके बारे में कहा जाता कि वो आज भी जीवित है और 1000 साल से ऊपर की जीवन जी रहा है। नीलावंती ने उसको माँ की तरह पाला और जब वो 16 साल का हो गया तो उसे खुद से ही इस नीलावंती ग्रंथ को बताया। अब ये नीलावंती ग्रंथ वाजिंद के ही पास है और वाजिंद के अतिरिक्त किसी और के पास नहीं है। वाजिंद के पास पहुंचना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि महाबलेश्वर के जिस मंदिर में, जिस जंगल में वो रहता है, वहाँ तक पहुँचने के चक्कर में कितने लोगों की जान चली गई। तो जो हमने राव साहब के बारे में बात की, वो अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने वाजिंद से मुलाकात की थी। उसके पहले उनके जहाँ पर वाजिंद रहते हैं ठीक उसके सामने में गुफा है और गुफा के सामने हज़ारों लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं जो वहाँ पर जाते हैं खोजने के लिए। वास्तव में वो जैसे ही वाजिंद को देखते हैं और वाजिंद जो जानवरों से बात कर रहा होता है, वो जानवरों को देख कर डर जाते हैं और मर जाते हैं। तो भाई ये एक दंत कथा थी, किंवदंती जो कह लीजिए, सच्चाई जो भी कह लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा जो हमने पढ़ा बहुत सारी चीज़ों में, साइट्स में, किताबों में, उसके आधार पर हमने इस वीडियो को बनाया हुआ है। और थोड़ा सा आपको और बता दें कि वो जहाँ पर नीलावंती पैदा हुई थी वो जो मराठावाड़ा प्रांत में ही है और रामलिंगा नाम की वो जगह है जो आज भी है, जहाँ भगवान का एक बहुत ही दिव्य मंदिर है। तो हमें लगता है कि हमने आपको बहुत हद तक नीलावंती के बारे में बताया। वैसे नीलावंती के बारे में 2 चीज़ें स्पष्ट कर दें। नीलावंती अगर किताब देखें, कुछ में हर्षईकार नीलावंती लिखा हुआ है और जब कुछ किताबों में नीलावंती यानी दीर्घईकार में लिखा हुआ है, लेकिन ये ल जो शब्द है ये मूर्धन्य ल है।
ये खासतौर से मराठा भाषा में प्रयुक्त होता है और संस्कृत के बहुत क्लिष्ट शब्दों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारी इस मेहनत को इग्नोर मत कीजिए, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।